जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का व्रत विशेष महत्व रखता है। यह पावन पर्व भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना के लिए मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि अनंत भगवान सृष्टि के पालनकर्ता और 14 भुवनों के स्वामी हैं, परमेश्वर हैं जो अनंत हैं। इस दिन अनंत सूत्र धारण करने का विधान है। मान्यता है कि विधि पूर्वक व्रत करने से दरिद्रता, क्लेश और पापों का नाश होता है तथा धन, धान्य, ऐश्वर्य और विजय की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि पांडवों और ऋषियों ने भी इस व्रत का पालन किया था। आज 6 सितंबर है और दिन शनिवार का है। आज अनंत चतुर्दशी का व्रत है। आज आप सब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करें और पूजा के साथ में अनंत चतुर्दशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। बिना कथा सुने व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। चलिए भगवान अनंत का ध्यान करते हुए आप सभी इस कथा को सुने। पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर एक बार राजसूय यज्ञ का आयोजन करवा रहे थे। यज्ञ का मंडप जल में स्थल तथा स्थल में जल की तरह लग रहे थे। यज्ञ के दौरान कई तरह की सावधानियां रखी गई थी, लेकिन फिर भी कई लोग उस मंडप को देख धोखा खा चुके थे। एक बार दुर्योधन मंडप के पास पहुंचे। वो तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गए। यह देख द्रौपदी को हंसी आ गई। उन्होंने दुर्योधन को अंधों की संतान कह दिया। द्रौपदी की हंसी को देख दुर्योधन को क्रोध आ गया। ऐसे में उन्होंने पांडवों से बदला लेने के बारे में सोचा। इस द्वेष में उसने पांडवों को धूत क्रीड़ा में हरा दिया। इस वजह से पांडवों को 12 सालों का वनवास काटना पड़ा। इस दौरान उन्होंने कई तरह की परेशानियों का सामना किया। एक समय ऐसा आया जब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए गए। तब युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से अपने दुख के बारे में बताया और समस्या से मुक्ति पाने के लिए उपाय पूछा। ऐसे में प्रभु ने अनंत भगवान का व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने से सभी दुख दूर होंगे। इस संदर्भ में कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को कथा सुनाई जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी बेटी परम सुंदरी, धर्मपरायण और ज्योतिर्मयी कन्या थी। कुछ समय के बाद ब्राह्मण की पत्नी दीक्षा की मृत्यु हो गई। सुशीला के लालन पालन के लिए सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से पुनर्विवाह किया, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, कर्कशा को सुशीला बिल्कुल भी प्रिय नहीं थी। सुशीला अपनी सौतेली माँ के व्यवहार से बहुत दुखी होती थी, लेकिन वह असहाय थी। जैसे जैसे सुशीला बड़ी होने लगी, ब्राह्मण सुमंत को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने वेदों के ज्ञाता श्रेष्ठ मुनि ऋषि कौंडिन्य से विनती की कि वे उनकी गुणवती कन्या से विवाह करें। ऋषि कौंडिन्य ने उनकी विनती स्वीकार की और सुशीला से विवाह कर लिया। सुशीला की माता कर्कशा इस पर भी खुश नहीं हुई और उसने सुमंत के कहने पर भी सुशीला को साथ ले जाने के लिए कुछ नहीं दिया। दुखी सुशीला अपने पति के साथ विदा हुई। ऋषि के आश्रम जाते समय बीच मार्ग में उन्हें यमुना नदी के तट पर कई स्त्रियां पूजा करते हुए दिखाई दी। सुशीला ने उनसे इसके बारे में पूछा। तब उन महिलाओं ने बताया कि वे अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही हैं। यह बहुत ही पुण्य फलदायी व्रत है और इसके प्रभाव से वैभव की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सुशीला ने भी व्रत का संकल्प लिया और विधि पूर्वक पूजा करके अनंत सूत्र को धारण किया। इस व्रत की महिमा से ऋषि कौंडिन्य का घर धन धान्य से भर गया और उनके घर में सुख समृद्धि का वास हुआ। लेकिन ऋषि कौंडिन्य सुशीला के व्रत से अनजान थे। एक अनंत चतुर्दशी पर सुशीला ने पूरी श्रद्धा से पूजा करके अनंत सूत्र धारण किया, लेकिन ऋषि कौंडिन्य को ऐसा प्रतीत हुआ कि
सुशीला उन पर किसी तरह का जादू टोना कर रही हैं और यह धागा उसी के लिए बांधा है। उन्होंने क्रोधित होकर उस सूत्र को तोड़कर अग्नि में फेंक दिए। उनके इस कृत्य से अनंत भगवान रुष्ट हो गए। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य का सारा वैभव और सुख धीरे धीरे नष्ट हो गया। इससे विचलित होकर उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से इसका कारण जानना चाहा। तब सुशीला ने उन्हें उनकी गलती से अवगत कराया। अपनी गलती को जानकर ऋषि कौंडिन्य वन की ओर निकल पड़े। वहां मार्ग में उन्हें एक आम का वृक्ष, गाय, बैल, पुष्करणी, एक हाथी और एक गधा मिला। इन सभी से कौंडिन्य ने पूछा कि क्या उन्हें भगवान अनंत मिले? सबने एक एक करके मना कर दिया। तब ऋषि कौंडिन्य ने हताश होकर अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। जैसे ही कौंडिन्य अपने प्राण त्यागने वाले थे, भगवान अनंत उनके समक्ष प्रकट हुए और आखिरकार कौंडिन्य को भगवान के ब्रह्मांड स्वरूप के दर्शन हुए। अनंत देव ने उन्हें बताया कि वन में उन्हें जितने भी प्राणी मिले वे सब पिछले जन्म के मनुष्य थे, जिनसे कुछ गलतियां हुई थी। अब उसी की वजह से उन्हें इस जन्म में यह दुख भोगना पड़ रहा है। ऋषि कौंडिन्य ने अनंत भगवान से अपने पाप की क्षमा याचना की और अनंत चतुर्दशी व्रत करने का संकल्प लिया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें शीघ्र ही अपना खोया हुआ वैभव वापस मिल गया। प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।